प्रातः क्लास चल रहा था 2/12/1967 शनिवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कि जो पिछाड़ी में आवेंगे तो दास दासियां तो बनना ही पड़ेगा, और वो भी जन्म जन्मांतर। ऐसे नहीं कि नशा है हम कोई महारानी जाकर के बन जाएंगे, नहीं। हाँ बनेंगी, ये रही पड़ी है यहाँ ही। और है तो कच्चे नीलकंठ है, मीठी आवाज भी नहीं कर सकते, बोई के तो वो क्या राजधानी में पद लेंगी। तो ये कोई उनको विचारों को मालूम थोड़ा ही पड़ता है। और वो तो ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे मनुष्य चलते रहते हैं। ये ख्याल थोड़ी रहता है कि हम पुरुषार्थ करें। हम कुछ अच्छा चले, अच्छा चले माने आत्मा के कल्याणार्थ करें तो अच्छा चलेंगे। देह का ये होना लगा रहता है। तो देखो बाबा कहे तो सही कि ये देखो ये पंडा बनकर आई है, 10 बार को साथ लेकर के आई है, कुछ न कुछ तो समझाया है। फिर उसके लिए भी बाप समझाते हैं कि नंबर 1 में तो महारथी है, और नंबर 2 में घोड़े सवार, थर्ड नंबर में कहेंगे प्यादे, और फिर 4th नंबर में, अरे 4th नंबर में तो धूल छाए भी नहीं है, तो धूल भी नहीं है, अरे प्यादा भी नहीं, कुछ भी नहीं। दो 12/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। कोई एक को भी नाक से पकड़ करके ले आवे तो कहें अच्छा भाई कुछ तो ले आते हैं सर्विस करके। तो क्या एक के ऊपर बादशाही करेंगे? करेंगे कोई नहीं। ये तो प्रजा बहुत बनानी है, और हर एक को अपने अपने गांव में राज्य करना है। तो जहां राज्य करना है सेवा भी करनी है, तो प्रजा बनानी है ना। राजा तो तभी कहा जाएगा जब प्रजा होगी। तो राजा बनने का प्रजा बनाने का ढंग ही नहीं है, समझे।
तो है ना बरोबर, सारा टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट होता है ना। बाबा बहुत देखते हैं इन बिचारियों का सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो बिचारे कहते हैं ना। अभी देखो कोई भी है, ये सब बिचारे हैं। ये जाकिर हुसैन है बिचारा, ये क्या, ये बेचारा क्या है बेचारा, मिट्टी में मिल जाएगा पदमान मर्तबा। तो ये क्या है? अल्पकाल के पदमान मर्तबे के पीछे कितना मरते हैं। अभी बाकी थोड़े रोज हैं इनके राज्य के। अच्छा, मानो गांधी है, फलाना है। अब क्योंकि ये तो सब विपरीत बुद्धि है ना, नाम ही पड़ा गांधी। इनका विनाश तो जरूर होगा। क्योंकि प्रीति बुद्धि और तो विपरीत बुद्धि, तो ये दोनों बातें बुद्धि में तो है ना, सब की बुद्धि में है। तो हम आत्मा की प्रीति बुद्धि कितने लगते हैं? पर प्रीति बुद्धि कितनी प्रीति बुद्धि है उनके साथ, और कितनी विपरीत बुद्धि है, वो तो समझ सकते हैं ना। कोई बोलता है बाबा हम 2 घंटा प्रीति बुद्धि में रहते हैं। क्या लौकिक बाप से 2 घंटा रखते हो प्रीति, या 3 घंटा रखते हो प्रीति? बाबा तो प्रश्न पूछेगा ना। अरे उन लौकिक बाप से तो तुम्हारी बहुत प्रीति है, उनके साथ रहते हो, खाते हो, बाबा 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 करते रहते हो। क्यों? यहां हर समय बाबा बाबा करते हो, खाते पीते रहते हो बाबा के साथ, समझा ना। परंतु वो लौकिक बाप के साथ प्रीति है, वो कोई प्रीति थोड़े ही है। यहाँ तो बताते हैं खाली एक बात पक्की करो, हम आत्मा हैं। तो बाबा बाबा ऐसे ही करते रहते हैं, अपन को आत्मा समझते थोड़े ही है। जैसे दूसरे बाबा बाबा करते हैं वो भी करते हैं। और ये जो यहां बाबा बाबा करते हैं ना, सो इनको देख करके बाबा बाबा करते हैं। तो ये कोई शिव बाबा की याद में थोड़े ही रहते हैं ना। नहीं तो बाबा बार बार समझाते हैं
तो इनको भूल करके उनको बाबा बाबा करते रहो। किनको भूल करके है, उनको किनको करते रहो है, इनको माना ब्रह्मा बाबा को भूल करके जो भविष्य में पाठ प्रत्यक्ष होने वाला है और अभी भी बहुतों की बुद्धि में है, उनको बाबा बाबा करते रहो। परंतु सो भी सच्च सच्च करते रहो। इसलिए ऐसे नहीं कि बाबा का है इसलिए हम ऐसे ही कहते हैं, नहीं। ये उनसे उनमें वो ये उसमें वो, ये क्या, ये उसमें वो क्या मतलब हुआ? अरे ये चालाकी कोई नहीं चलेगी किसी की है, क्या चालाकी? क्योंकि यहां चालाक तो बहुत है। तो वो समझते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, और पहचान क्या है? बाबा को याद करें तो ज्ञान भी बहुत ही अच्छी तरह से समझें और फिर वो ज्ञान बजता रहे, जौहर भी भरता रहे। अरे फिर तो वो उड़ने लग पड़ेंगे। उड़ने की बात समझते हो? अरे उनको ठिकाना नहीं है बैठने का। बाबा हम जाते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी होती है, तो बाबा हम जाते हैं फलानी जगह, हाँ? वो हो जाते हैं, जाकर सर्विस करें, बहुतों को वहां जाके रास्ता बतावे और फिर पद भी ऊंचा पावे। तो जितना हम बात करेंगे उतना बाबा की याद भी रहेगी। किनसे बात करेंगे? है? जो भी प्रदर्शनी में आने वाले हैं उनसे जितना बात करेंगे उतना बाबा की याद रहेगी, क्योंकि बाबा की याद ही, बाबा कहते हैं भले बाप की याद उनको देते रहो और अपन को कहो आत्मा समझो और बाप को याद करते रहो। तो जितना औरों को पैगाम देंगे, हाँ, इतना खुद भी तो याद रहेगी। और कोई को पैगाम ही नहीं देंगे तो याद कहां से रहेगी? तो कोई नहीं करते तो खुद भी याद नहीं करते हैं। अच्छा, बच्चियां बेचारी बहुत कहती हैं, क्योंकि ऐसी बच्चियां हैं ना बंधन में हैं, कहती हैं हमारा तो बंधन है। नहीं, अरे इस दुनिया में बंधन तो सबको है, सारी दुनिया को बंधन है। कोई को तन का बंधन, कोई को मन का बंधन, कोई संबंधियों का बंधन,
अनेक प्रकार के बंधन, बीमारी का बंधन। तो इन बंधनों को हम कैसे काटें? तो खुद ही युक्ति से काटें बंधनों को। और इन बंधनों के कटने की युक्तियां बहुत हैं कि अपने बदली में समझो भाई कहते बंधन है, बाबा को कहते हैं बंधन कटे। अच्छा चलो आज बंधन कटे है और कल जाते हैं मर जाते हैं, कोई मर जाते हैं, अचानक मर जाते हैं ना, और उनके बच्चों का बंधन कौन काटेगा? उनको कौन संभालेगा? है? अरे बंधन यही हुआ ना कि बच्चे कौन संभालेगा? परंतु अगर समझो एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं ना, तो फिर बच्चे कौन संभालेंगे? हैं? क्या ऐसे ही रह जाएंगे? कोई संभालेगा ना। हाँ, तो विचार करना होता है कि हम अभी क्या करें। इन बच्चों की संभाल करें, क्या और कोई युक्ति है? जरूर हम मरेंगे तो कोई का मासी होगी, चाची होगी, या कोई न कोई मिल जाएगा। ठीक है ना? तो कौन से मरने की बात कर रहे? हद के मरने की बात कर रहे हैं शरीर से। हाँ हाँ, ये देह से मरने की बात है, देह के संबंधियों से मरने की बात है। हाँ, मरेंगे तो कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना? अज्ञान काल में तो मनुष्य शादी कर लेते हैं, तो बात भी नहीं है। इस समय में तो शादी वादी की बड़ी बड़ी मुसीबत है। तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा भाई, कोई को 100 रुपया दे करके लेकर के क्या अब इन बच्चों को संभालो? भाई वो तो मर गई, तो तुम बच्चे भी तो यहां आकर के मरते हो ना। ये मर्जीवा है, जन्म है ना तुम्हारा। तो पूरे तो नहीं करते हैं ना। यहां कोई पूरे मरते हैं, मरे हैं कोई है? पूरे नहीं मरते। बाकी ये तो कोई बंधन नहीं है, कहते हैं बाबा के आगे। तो ऐसे जो बंधन बंधन चिल्लाते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? यानी ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना, है ना? और समझो अब जीते जी मर गई, यहां तो जीते जी मरना होता है ना, तो पीछे इन बच्चों को कौन संभालेगा? अच्छा,
8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 5 हैं, तुम मर जाएंगी, इनको कौन संभालेगा? तो या तो नर्स रखनी पड़ेगी या तो फिर शादी करना पड़ेगा, या इनकी कोई चाची होगी, है गरीब, कोई पैसा वैसा वाली शायद होगी, या गरीब होगी। अरे आज की दुनिया में पैसा से देखो क्या काम नहीं होता है। अरे गरीब होगा तो गरीब को गरीब मिलेगी, साहूकार को साहूकार मिलेगी। अरे तो बंधन मुक्त तो झट हो सकते हैं ना। तो वो तो ख्याल करके अपने को बंधन मुक्त करना है, और फिर इस बेहद की सर्विस का शौक रखना है। वो है हद की सर्विस, एक जन्म के लिए। ये है बेहद की सर्विस जन्म जन्मांतर के लिए। 2/12/67 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, 4थी लाइन। तो जिनको आह लगेगी सर्विस की, सर्विस का शौक होगा, वो तो आप ही प्रबंध कर लेंगे, समझा ना। वो तो अपना मोह है जो नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी तो बंधन मुक्त कोई भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। यूं तो जाते हैं ना, किसको गुस्सा लगता है तो बंधन मुक्त हो जाते हैं जाकर, या तो जाकर के दरिया में कूद पड़ते हैं, कूद के मर जाते हैं। तो इस दुनिया से मर गया ना, और यहां भी तो ऐसे ही है ना। यहां बैठे हो ना, यहां तो तुम किससे मिलते हो? ये भी तुम्हारे मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जाओ, अरे अपने मित्र संबंधियों को भी कुछ न कुछ उद्धार करो। उद्धार कर दियो ना, नहीं तो तुम ही हो। अरे तुम नहीं जाओगे तो उनके पास और कौन जाएगा, इसलिए तुम जाओ, है उनको जाकर के रास्ता बताओ। तुम बतावेंगे तो तुम्हारी सुनेंगे, नहीं तो औरों की बात कौन क्यों सुनेंगे, समझे ना। पैगाम तो देना ही है। आज दियो या कल दियो, तुम अभी तो समझ गए अच्छी तरह से कि पैगंबर या मैसेंजर या सदगति दाता ये पैगाम देते हैं, कि अभी भी नहीं समझे? समझे ना। तो मन मना बाबू का पैगाम है। क्यों? क्योंकि
मन मना भव अर्थात मेरे में एक में मन लगा, माम एकम याद करो। अब जन्म जन्मांतर अनेकों को याद करते आए है, तो अब क्या करो, मन मना भव कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावे। उस एक ऊंच ते ऊंच पाटधारी को जानेंगे तो क्या होगा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी ये तो कोई तुमको सिखलाएगा नहीं क्या कि तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा कैसे बनती है। अरे इस बेहद के बाप के बगैर कोई भी नहीं समझाएगा, एक भी नहीं है ऐसा जो समझाए। और इस दुनिया में तो सब आते ही रहते हैं, कहां से, आत्मलोक से आते ही रहते हैं। जो आते हैं वो पिछाड़ी वाली जो उनकी है ना प्रजा, उनको बुलाते ही हैं। क्या खुद आएंगे तो वहां से उनकी प्रजा भी पीछे पीछे आएगी कि नहीं, बुलाते ही हैं। अभी क्राइस्ट को भी तो प्रजापिता कहेंगे ना, है कोई भी धर्म पिता है अपने धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनका पिता है कि नहीं, अपनी प्रजा का पिता नहीं है। अरे ये है क्रिश्चियन प्रजापिता। तो वो आते हैं तो क्या करते हैं, भला ये सब जो ऊपर में शांति में बैठे हैं वो आते हैं तो अपने पीछे पीछे उन सब को नीचे ले आते हैं। चलो है शांति में पड़े पड़े सो रहे, इसमें फायदा या दुनिया में चले सुख भोगे शांति में रहे, नहीं। अरे आत्मलोक से आएंगे तो सुख शांति भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, भोगेंगे। तो अपने फॉलोअर्स को सबको नीचे ले आते हैं और नीचे ले आकर के जब समय पूरा होता है तब उनको बोलते हैं। कौन बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स अपने धर्मपिता को बोलते हैं हमको शांति चाहिए। अब तुम आए क्यों शांति देश से नीचे है, परंतु नहीं, ड्रामा के अनुसार सबको जरूर आना पड़ेगा ना, है। तो देखो बैठे हैं ना शांति में, उनको ही प्रिसेप्टर यानी वो जो धर्म स्थापक है ना, वो जब आते हैं और वो नहीं आवे तो सभी ऊपर में बैठे रहे, तो उनको आना पड़ता है। और उनके पीछे पीछे जो भी फॉलोअर्स उनके हैं उनको दूसरों को सबको आना पड़ता है। और पीछे यहां आकर के फिर कहें हे पतित पावन हमको ऊपर में ले जाओ। देखो कैसा खेल बना हुआ है मजे का, परंतु एक ही आएगा है, क्या वो क्राइस्ट है?
पतितों को पावन बना के ऊपर ले जाएगा? है? कोई भी धर्म पिता ले जाएगा अपने फॉलोअर्स को? कोई भी नहीं ले जाएगा, एक ही आएगा। है? जब सब चले आवे तब ये एक ही आएगा। अरे तो सब आ गए क्या? है? सब आ गए, अब कोई नहीं आ रही आत्मा? नहीं। अब दुनिया की आबादी नहीं बढ़ेगी? अरे है? बढ़ेगी। तो सब आ गए, तो बाबा ने क्यों बोला सब आ गए? अरे सब आवे माने सब धर्म पिताएं आ जावे। क्या टोटल है? भक्ति मार्ग में भी तो बोला है, कितने प्रजापति? 10 प्रजापति। क्या? और सब आ गए तो फिर बाबा को? हाँ। तो जब सब चले आवे तब ये एक ही आएगा। तो बैठ करके ये यही देगा सबको। है? देखो सबको देगा। क्या देगा? क्या देगा? क्या मांगते हैं? सुख और शांति, मुक्ति और जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो देखो दुनिया में तो कोई को भी मालूम नहीं है कि जब बाबा आते हैं तभी ये जो भी पैगंबर हैं वगैरह वगैरह, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये पैगंबर है ना। पर तुम तो नहीं है ना। पर ये हमारे पुराने जानते हैं कि इस्लामी, बौद्धि ये सभी आते हैं। हाँ, और ये सभी आकर के ये मंत्र आकर के ले जाते हैं एक। क्या? ये साक्षात्कार किया हुआ है इन बच्चों का। सब ले आकर के सब मन मना भव बाप को याद करो, अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। करो, क्योंकि हैं तो सभी बैगर ना। है कि कोई दाता है? सुख शांति के बैगर हैं कि नहीं? सब बैगर। जैसे ये बैगर है तैसे क्राइस्ट कौन होगा? क्राइस्ट जिसके दुनिया में इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स कौन से धर्म पिता के? क्राइस्ट के। और है क्या अभी वर्तमान जन्म में? वो क्या है? बैगर है। तो बैगर होगा ना। और बहुत जानते हैं उसको। ये पोप लोग के जो ये बड़े बड़े हैं वो जानते हैं कि इस समय में क्राइस्ट बैगर होगा। और बुद्धि भी कहती है कि बरोबर जो पहले होंगे सो पिछाड़ी में होंगे। पिछाड़ी में बैगर नहीं होगा तो तभी कौन होगा? तो बाबा भी कहते हैं, है ना, बैगर टू प्रिंस बनते हो। ओ